जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर सूर्य के गोचर फल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि 18 अक्टूबर 2023 को तुला राशि में गोचर करने वाले सूर्य आपके लिए कैसे परिणाम देंगे। ग्रहों के राजा सूर्य तुला राशि में जा रहे हैं। जी हां, 18 अक्टूबर 2023 को कन्या राशि को छोड़कर शुक्र की दूसरी राशि तुला राशि में सूर्य गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य के लिए यह नीच की राशि मानी जाएगी, अर्थात अगले एक महीने तक सूर्य ग्रह नीच अवस्था में रहने वाले हैं, अर्थात 17 नवंबर 2023 तक सूर्य तुला राशि में ही बने रहेंगे। भारतवर्ष की आंतरिक शांति के लिए सूर्य की यह स्थिति ठीक नहीं कही जाएगी। यद्यपि बाहरी विरोध या समस्याओं को झेलने के लिए देश की स्थिति एवरेज से बेहतर रहेगी, यानी कि इस मामले में कोई बड़ी नकारात्मकता नजर नहीं आ रही है, लेकिन देश के भीतर काफी हद तक असंतोष देखने को मिल सकता है। विशेषकर सत्तारूढ़ दलों के प्रति जन सामान्य की भावनाएं विरुद्ध रह सकती हैं। यह स्थिति उन्हीं प्रदेशों में सत्ता परिवर्तन का कारण बन सकती है जहां पर अगले एक महीने के भीतर चुनाव होने जा रहे हैं, अर्थात 17 नवंबर 2023 के पहले जिन राज्यों या जिन जगहों पर चुनाव हैं वहां पर सत्तारूढ़ दल को कुछ नुकसान हो सकता है। हालांकि जिन जगहों पर सत्तारूढ़ राजनीतिक दल अपने पुराने प्रत्याशियों में बदलाव करके नए प्रत्याशी उतार रहे हैं या उतारे हैं, वहां पर उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि फिलहाल नजर आ रहा है। अर्थात जहां पर पहले से बदलाव कर दिया जाएगा वहां की स्थिति सामान्य रह सकती है। अन्य जगहों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। ध्यान रहे कि यह केवल अकेले सूर्य के गोचर के आधार पर कहा जा रहा है, बाकी की अन्य स्थितियों का प्रभाव भी पड़ेगा। लेकिन क्योंकि यहां पर हम सूर्य के गोचर की बात करने जा रहे हैं, तो ऐसे में हम सूर्य के बारे में यही कहेंगे कि सूर्य का यह गोचर देश में आंतरिक अशांति और जनाक्रोश का संकेत कर रहा है। इस समय अवधि में कोई बीमारी भी बड़े स्तर पर फैल सकती है। हालांकि उससे बड़ी जनहानि होने की संभावना नहीं है, लेकिन अस्वस्थता का ग्राफ दायरा बड़ा रह सकता है। सूर्य के गोचर का आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होते हैं और इस गोचर के माध्यम से सूर्य आपके 7वें भाव में गोचर करने वाले हैं। 7वें भाव में सूर्य के गोचर को वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता, ऊपर से सूर्य नीच के हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने निजी संबंधों का विशेष ख्याल रखना होगा, चाहे मामला लव लाइफ का हो या फिर दाम्पत्य जीवन का। दोनों ही स्थितियों में अपने पार्टनर के साथ सामंजस्य बिठाने की दिल से कोशिश करनी है। रोजमर्रा के कामों में भी किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। व्यापार व्यवसाय में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि सूर्य का यह गोचर वृष राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। वृष राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और ये गोचर में आपके 6ठे भाव में जा रहे हैं। वैसे तो 6ठे भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा माना गया है, अतः नीच के सूर्य से भी किसी बड़ी नकारात्मकता की उम्मीद नहीं है। फिर भी चतुर्थ भाव के स्वामी का नीच का होना घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में कुछ कठिनाइयां देने का काम कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी सूर्य का यह गोचर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत की डिमांड कर सकता है। बाकी अन्य मामलों में सामान्य तौर पर कोई बड़ी परेशानी नहीं आनी चाहिए। शासन प्रशासन से जुड़े कामों में थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश करने के बाद आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यदि जानबूझकर किसी से विवाद नहीं करेंगे, फिर भी विवाद सामने आ जाए तो उस मामले में सूर्य आपका सपोर्ट कर देंगे और आपको विजयश्री दिलवा सकते हैं, इसलिए जानबूझकर विवाद नहीं करना है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि सूर्य का तुला राशि में गोचर मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देगा। मिथुन राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और गोचर में ये आपके 5वें भाव में जा रहे हैं। 5वें भाव में सूर्य के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से सूर्य नीच के हैं तथा राहु केतु और मंगल के प्रभाव में रहने वाले हैं। इन तमाम कारणों से आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचने की जरूरत रहेगी। विशेषकर भाइयों, मित्रों और संतान आदि के साथ अपने संबंधों को मेंटेन करने की कोशिश करनी है। प्रेम संबंध को लेकर अमर्यादित नहीं होना है तथा यथासंभव
यात्राओं से बचने की भी जरूरत रहने वाली है। अफवाहों पर ध्यान न देकर तथ्यों पर ध्यान देंगे तो परिणाम बेहतर मिल सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सरसों के तेल की 8 बूंदें कच्ची मिट्टी में टपकाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि सूर्य का तुला राशि में गोचर कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वाले सूर्य आपकी कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी होते हैं और ये गोचर में आपके चौथे भाव में गए हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में जब धन भाव के स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव में नीच के हो रहे हैं तो घर परिवार और गृहस्थ जीवन का अपेक्षाकृत अधिक ख्याल रखना जरूरी रहेगा। इस समय अवधि में इन मामलों में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। बातचीत का तौर तरीका काफी सभ्य रहे, काफी साफ सुथरा रहे, इस बात का ख्याल रखना है। परिजनों के साथ यथासंभव सामंजस्य बिठाने की कोशिश भी करनी है। किसी भी प्रकार का आर्थिक जोखिम नहीं उठाना है। घर गृहस्थी से संबंधित चीजों की खरीदारी करते समय भी संयम और समझदारी दिखाने की जरूरत रहने वाली है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गरीबों की यथा सामर्थ्य मदद करना और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोजन करवाना शुभ रहेगा। और अब चर्चा कर ली जाए कि सूर्य का तुला राशि में जाना सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। सिंह राशि वाले सूर्य आपके राशि स्वामी होकर तीसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। हालांकि तीसरे भाव में सूर्य का गोचर अच्छा माना जाता है, लेकिन राशि स्वामी का नीच का होना यह अच्छा नहीं माना जाता। तो ऐसी स्थिति में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ अपने मान सम्मान का भी पूरा ख्याल रखना है। ओवर कॉन्फिडेंट होकर किसी भी तरीके का निर्णय, किसी भी प्रकार का निर्णय लेना उचित नहीं रहेगा। बेहतर होगा भाई बंधुओं से सलाह मशवरा लेकर ही काम करें। इस समय अवधि में भाई बंधु और पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध मेंटेन करते रहना, बनाए रखना जरूरी रहेगा। इस समय कुछ अच्छी खबरें भी सुनने को मिल सकती हैं, लेकिन अफवाहों से बचना भी जरूरी रहेगा। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेंगे तो परिणाम आपके फेवर में रहेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्तियों की सेवा करना, उनका आदर सत्कार करना शुभ रहेगा। और अब बारी है ये जानने की कि सूर्य का तुला राशि में गोचर कन्या राशि वाले लोगों के लिए किस तरह के परिणाम देने का काम कर सकता है। कन्या राशि वाले सूर्य आपकी कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी हैं और ये गोचर में आपके दूसरे भाव में जा रहे हैं। वैसे तो दूसरे भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन खर्च के भाव के स्वामी का नीच का हो जाना शायद आर्थिक मामलों में कुछ हद तक फेवर भी कर जाए, क्योंकि खर्च के स्थान का स्वामी खराब हो रहा है, वीक हो रहा है। वैसे सामान्य तौर पर सूर्य से किसी विशेष अनुकूलता की उम्मीद हमें रखनी नहीं चाहिए। इस समय अवधि में किसी भी प्रकार का आर्थिक जोखिम भी नहीं उठाना है। साथ ही साथ पारिवारिक मामलों में भी समझदारी से निर्वाह करने की जरूरत रहेगी। ध्यान रखें कि इस समय किसी भी परिजन का अपमान आपके द्वारा न होने पाए तो अच्छा रहेगा, अन्यथा पारिवारिक विवाद उत्पन्न होने की संभावनाएं बन रही हैं। इस समय अवधि में आपका खान पान संतुलित रहे और आपकी शारीरिक प्रकृति के अनुसार रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर या फिर किसी भी धर्म स्थल पर नारियल और बादाम का दान करना शुभ रहेगा। और अब यह जानने की बारी है कि तुला राशि में सूर्य का गोचर तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। तुला राशि वाले सूर्य आपकी कुंडली में लाभ भाव के स्वामी हैं और ये गोचर में आपके पहले भाव में जा रहे हैं। हालांकि सूर्य के गोचर को पहले भाव में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन लाभ भाव के स्वामी का पहले भाव में जाना थोड़ा सा फेवर करने वाला कहा जाएगा, बहुत अधिक नहीं, बस थोड़ा सा। लेकिन नीच का होना ये तो उचित नहीं माना जाता। तो ऐसी स्थिति में सूर्य के इस गोचर से फायदे कम हैं और नुकसान शायद ज्यादा हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना जरूरी रहेगा। सिर दर्द, बुखार, हल्की फुल्की चोट लगना जैसे परिणाम सूर्य के इस गोचर के चलते मिल सकते हैं। इस समय अवधि में क्रोध की अधिकता भी देखने को मिल सकती है, अतः स्वयं के मन को शांत रखना जरूरी रहेगा। शासन प्रशासन से जुड़े लोगों के साथ बेहतर तालमेल बिठाना या बिठाने की कोशिश करना जरूरी रहेगा। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से सरकार से जुड़े व्यक्ति का अपमान आपके द्वारा न होने पाए, इस बात की कोशिश लगातार करें। इस अवधि में उचित खान पान भी जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में इस महीने गुड़ का सेवन नहीं करेंगे।
तो परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर मिल सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि सूर्य का तुला राशि में गोचर वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। वृश्चिक राशि वाले सूर्य आपके कर्म भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के गोचर को द्वादश भाव में अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से कर्म स्थान के स्वामी का नीच का हो जाना काम धंधे में कठिनाइयां उत्पन्न करने वाला माना गया है। ऐसी स्थिति में इस समय अवधि में कार्य व्यापार को लेकर किसी भी प्रकार का रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा का भी पूरा ख्याल रखना समझदारी का काम होगा। इस समय अवधि में ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे आपकी प्रतिष्ठा को आंच आए। इस समय गैर जरूरी खर्चों को रोकना भी समझदारी का काम होगा। जहां तक संभव हो बेकार की यात्राओं को टालना उचित रहेगा। शासन प्रशासन से जुड़े लोगों तथा वरिष्ठों के साथ बेहतर तालमेल रखने की जरूरत इस समय अवधि में रहने वाली है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मां दुर्गा जी के मंदिर जाना शुभ रहेगा। और अब यह जान लिया जाए कि सूर्य का तुला राशि में गोचर धनु राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। धनु राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं और ये आपके लाभ स्थान में गोचर करने जा रहे हैं। हालांकि लाभ भाव में हर स्थिति में सूर्य आपको फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन भाग्य के स्थान के स्वामी का नीच का होना इस बात का संकेत है कि इस समय अवधि में भाग्य के भरोसे बैठना उचित नहीं रहेगा। अर्थात मेहनत करिए, समझदारी के साथ मेहनत करिए, परिणाम अच्छे मिलने की उम्मीदें हैं। यदि आपके पिता अथवा कोई वरिष्ठ आपको कोई सुझाव दे रहे हैं तो उस बात को गौर से सुनना जरूरी रहेगा। यदि बात तर्कसंगत ना हो तो एक बार को आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन तर्कसंगत होने की स्थिति में उस सलाह को अपनाने से आपको फायदा मिलेगा, यानी कि आपको अपनानी चाहिए वो सलाह। अर्थात कुछ सावधानियों को रखने के पश्चात सूर्य के इस गोचर से आप लाभ प्राप्त करने में कामयाब हो सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में स्वयं को शुद्ध और सात्विक बनाए रखना हितकारी रहेगा। और अब बारी है यह जानने की कि सूर्य का कन्या राशि में गोचर मकर राशि के लोगों के लिए कैसे परिणाम देगा। मकर राशि वाले सूर्य आपकी कुंडली में 8वें भाव के स्वामी होते हैं और गोचर में ये आपके कर्म भाव में जा रहे हैं। वैसे तो इस भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा माना जाता है। ज्योतिष का एक नियम यह भी कहता है कि 8वें भाव के स्वामी का नीच का हो जाना अच्छी बात होती है, लेकिन 10वें भाव में नीच ग्रह का बैठना कुछ मामलों में कमजोर परिणाम देने का काम कर सकता है। विशेषकर इस समय अवधि में अति उन्मादी होकर कोई व्यापारिक या व्यवसायिक या फिर सामाजिक निर्णय नहीं लेना है, बल्कि इन तमाम मामलों में वरिष्ठों और अनुभवी लोगों का सहयोग लेकर के ही कोई निर्णय लेना उचित रहेगा। शासन प्रशासन से जुड़े व्यक्तियों के साथ बेहतर तालमेल रखना भी समझदारी का काम होगा। पिता और पितातुल्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन लेते रहें। अर्थात इन सावधानियों को रखने के बाद आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कर सकेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा को भी आप बढ़ा सकेंगे और कुछ अप्रत्याशित लाभ भी आप प्राप्त कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी गरीब व्यक्ति को शनिवार के दिन काले कपड़े का दान करना शुभ रहेगा। और अब यह जान लिया जाए कि सूर्य का तुला राशि में जाना कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। कुंभ राशि वाले सूर्य आपकी कुंडली में 7वें भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके भाग्य भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 9वें भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से 7वें भाव के स्वामी का नीच का हो जाना ये तो और भी कमजोर बिंदु है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य का यह गोचर आपको व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में अपेक्षाकृत अधिक जागरूक होने का संकेत कर रहा है। किसी भी प्रकार का व्यापारिक या व्यावसायिक निर्णय इस अवधि में यदि नहीं लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन का पूरा ख्याल रखना जरूरी रहेगा तथा साझेदारी के कामों में भी किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। दूर की यात्राएं बहुत जरूरी हों तभी करें, अन्यथा बेकार की यात्राओं को यथासंभव इस टाइम ड्यूरेशन में टालना समझदारी का काम होगा। वरिष्ठों की सलाह के साथ आगे बढ़ना है, साथ ही साथ उनके मार्गदर्शन को नजरअंदाज नहीं करना है। अर्थात कुछ सावधानियां रखने के पश्चात आप सूर्य की नकारात्मकता से स्वयं को बचा सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में रविवार के दिन नमक नहीं खाएंगे, नमक का सेवन नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अब बारी है यह जानने की कि सूर्य का
तुला राशि में गोचर मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। मीन राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके 8वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वैसे तो 8वें भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन छठे भाव के स्वामी का नीच का होना और 8वें भाव में जाना एक प्रकार का विपरीत राजयोग बनाता है। यही कारण है कि सूर्य के इस गोचर को हम मिले जुले परिणाम देने वाला कह सकते हैं। हालांकि मिले जुले परिणाम प्राप्त करने के लिए भी आपको खूब मेहनत करने की जरूरत रहेगी तथा किसी भी प्रकार का बड़ा रिस्क नहीं लेना है। ऐसा करने की स्थिति में कुछ अप्रत्याशित फायदे मिल सकते हैं। यदि आप अपने प्रतिस्पर्धी या विरोधी की रणनीति को समझकर आगे बढ़ेंगे और समझदारी दिखाएंगे तो आप किसी भी बड़े नुकसान से स्वयं को बचा सकेंगे। अर्थात सूर्य आपको फायदा पहुंचाएं या न पहुंचाएं, लेकिन सजग और सावधान रहने की स्थिति में आप स्वयं को नुकसान से बचा सकेंगे और ये एक प्रकार का फायदा ही माना जाएगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में स्वयं को क्रोध और कलह से दूर रखना बेहतर परिणाम दिलाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सूर्य के गोचर के इन परिणामों को पहले से जान करके आप एक बेहतरीन योजना बनाएंगे और सूर्य के गोचर का न केवल लाभ ले सकेंगे बल्कि इससे होने वाले नुकसान को भी योजनाबद्ध तरीके से दूर कर सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपके जीवन में बेहतरी लाने का काम करेगा। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.